हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल पाइल्स एंड फिस्टुला क्लिनिक के नाम से मेरा जो क्लिनिक है वो लखनऊ में है। यहाँ पे मैं छाछूत-द्वारा बवासीर, भगंदर और फिशर की चिकित्सा करता हूँ। बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन जो फ़ोन पे भी लोग पूछते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि डॉक्टर फिस्टुला जो हो गया है ये कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। देखिए, जो भगंदर अगर आपको है तो भगंदर कितने दिन में ठीक होता है ये सभी भगंदर के लिए एक जैसा नहीं होता। कि मतलब 10 आदमी को अगर फिस्टुला है तो 10 के लिए एक पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप भगंदर में इतने दिनों में ठीक हो जाएंगे। सभी का फिस्टुला अलग तरीके का होता है, तो सबके फिस्टुला में उसी तरीके से टाइम लगता है। देखिए, फिस्टुला अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या फिर हॉर्सू फिस्टुला है या फिर फिस्टुला की ग्रेड कौन सा ग्रेड है, फिस्टुला का ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये मैंने अपनी पहली वीडियोस में समझाया भी है कि फिस्टुला को कैसे ग्रेड्स में हम डिवाइड करते हैं। तो किस ग्रेड का फिस्टुला है इस पर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी पे कितना कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है उस पर डिपेंड करता है, कितनी ब्रांचेज हैं उस फिस्टुला की। मतलब एक पता चला कि एक इंटरनल ओपनिंग है, उसकी 2-3 ब्रांचेस हैं, तो वो थोड़ा अलग केस होगा। और मतलब कितने रास्ते बन चुके हैं, वहां से ट्रैक बन चुका है फिस्टुला का, उस पर डिपेंड करता है। हॉर्सू फिस्टुला होता है, कभी कभी दो दो अलग अलग ट्रैक बने होते हैं, मतलब इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग दोनों अलग अलग होती हैं। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है फिस्टुला। और एक मेजर चीज है कि एक सिंपल और एक मेजर चीज है कि कितना बड़ा ट्रैक बना है। ट्रैक का साइज अगर लंबा होगा तो फिस्टुला में ठीक करने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। और ये ट्रैक का कैसे पता चलेगा, इसके लिए एमआरआई फिस्टुलोग्राम अगर आप करवाते हैं तो उस ट्रैक उससे एक ट्रैक का आइडिया लग जाता है, कितने ट्रैक हैं उसका आइडिया लग जाता है, कोई ब्लाइंड एंडिंग तो नहीं है उसका आइडिया लग जाता है, हॉर्स फिस्टुला तो नहीं है इसका आइडिया लग जाता है, कितनी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, कर्व्ड है, लीनियर है, तो इससे एमआरआई से पता चल जाता है। उससे देख के थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि आपका फिस्टुला कितने दिनों में ठीक होगा। जैसे मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी एनल कैनाल है, इसके बारे में मैंने आपको पहले मैंने इसके बारे में कई बार वीडियो बनाया भी है। इस एनल कैनाल में ये स्फिंक्टर होते हैं। मान लीजिए आपका फिस्टुला का जो ट्रैक है वो ऐसे बना, ठीक है। ये इसके साइज पे डिपेंड है कि कितना बड़ा ट्रैक है, उस पर डिपेंड है कि इतना बड़ा। अगर यही ट्रैक ज़्यादा बड़ा बन गया तो ज़्यादा समय लगेगा। ब्रांचेस हैं या एक और ट्रैक बना हुआ है तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। कभी कभी हॉर्सो फिस्टुला बन जाता है, मतलब हॉर्सो फिस्टुला में जैसे 3 to 9 o'clock पे यूं फिस्टुला बन जाता है, इसमें अलग टाइम लगता है। तो हर फिस्टुला एक अलग तरीके का फिस्टुला होता है। तो सभी फिस्टुला को हम एक उसमें बांध के नहीं देख सकते कि इतने दिनों में फिस्टुला ठीक हो जाएगा। सबका फिस्टुला अलग है, सबके में समय अलग लगता है। लेकिन जो फिस्टुला का ट्रैक के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर फिस्टुला ट्रैक हर सप्ताह कम हो जाता है। मान लीजिए आपका फिस्टुला का ट्रैक 4 सेंटीमीटर का है, तो जब थ्रेड उसमें आप छासूत लाइगेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 को 8 सेंटीमीटर हो गया उस छासूत का साइज। तो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर वो ट्रैक हर सप्ताह डिक्रीज करता है, कम हो जाता है। तो अगर आपका 8 सेंटीमीटर का फिस्टुला है तो 8 से 10 सप्ताह में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम ये मैं क्षार सूत्र की बात कर रहा हूँ कि क्षार सूत्र में कैसे हम इसको देखते हैं फिस्टुला को, और कितने दिनों में फिस्टुला ठीक हो सकता है। हम क्षार सूत्र करने के बाद हम उसको कैसे बता सकते हैं।